हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फॉर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बीकॉम के लिए ऑडिट की क्लास 8। लास्ट क्लास में हमने व्यापारिक संस्था के संगठन के अनुसार अंकेक्षण को कंप्लीट कर लिया है। आज हम व्यवहारिक दृष्टि से अंकेक्षण को कंप्लीट करेंगे। हम छोटे छोटे पार्ट्स में क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। छोटे पार्ट्स में समझने में तो आसानी होगी ही और बर्डन भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो एक एक दो टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे डेली। स्टार्ट करते हैं चालू अंकेक्षण। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, चालू अंकेक्षण या सतत अंकेक्षण जो वर्ष भर चलता रहता है। चालू अंकेक्षण को सतत अंकेक्षण, निरंतर अंकेक्षण भी कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं स्पाइसर और पैगलर के अनुसार। निरंतर अंकेक्षण में अंकेक्षक का स्टाफ वर्ष भर लेखों की जांच में व्यस्त रहता है। कितनी सही डेफिनेशन दिया, क्योंकि ये जो है वर्ष भर चलता है, शुरू से ही शुरू हो जाता है। तो चालू अंकेक्षण है, सतत है। निरंतर अंकेक्षण में अंकेक्षक का स्टाफ, जब ऑडिटिंग चलता है तो ऑडिटर का स्टाफ वर्ष भर लेखों की जांच में व्यस्त रहता है, क्योंकि वो पूरे वर्ष ही लेखों की जांच करने में लगा रहता है। निरंतर अंकेक्षण कुछ व्यवसायों के लिए उपयोगी है, तो इसको देखते हैं। निरंतर अंकेक्षण निम्न प्रकार के व्यवसायों के लिए विशेष उपयोगी है। किन व्यवसायों के लिए देखते हैं? जहां वित्तीय वर्ष समाप्त होते ही अंकेक्षित खातों का शीघ्र अतिशीघ्र प्रकाशन करना आवश्यक है। जैसे बैंकों के लिए उपयोगी है। सेकंड, जहां बड़ी बड़ी कंपनियों में नगद लेन देन बहुत अधिक होते हैं। कंपनियों में नगद लेन देन बहुत अधिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जहां उत्पादन, क्रय एवं विक्रय संबंधी व्यवहार बड़े पैमाने पर किए जाते हैं।
नेक्स्ट, जहाँ वर्ष के बीच में मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक अंतरिम खाते बनाए जाते हैं। जहाँ पर बीच बीच में मासिक, महीने में त्रैमासिक, 3 महीने में अर्धमासिक, यानी कि 6 महीने में, जहाँ महीनों में खाते तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ आंतरिक निरीक्षण, आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था या तो है ही नहीं या असंतोषजनक है। जहाँ आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था या तो है ही नहीं और यदि है तो असंतोषजनक है। सतत अंकेक्षण कराने का कोई तो फायदा होता होगा। इस निरंतर अंकेक्षण को करने से कुछ तो लाभ होता होगा, कुछ तो ये बेनिफिशियल होता होगा। क्या लाभ होता है चालू अंकेक्षण कराने से, तो इसके लाभ देखते हैं। निरंतर अंकेक्षण के लाभ, सिर्फ पॉइंट्स करेंगे, बाकी समझते चलेंगे। विस्तृत और गहरी जांच, विस्तृत और गहरी जांच, पूरे वर्ष अंकेक्षक का जो स्टाफ होता है वो जांच में लगा रहता है। हर लेन देन की वो बहुत गहराई से जांच करते हैं। तो जब वो एक एक चीज़ की जांच करती हैं तो विस्तृत भी होती है जांच और गहराई से भी हो जाती है, तो त्रुटियों की गुंजाइशें खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है त्रुटियों एवं गमन का शीघ्र प्रकट हो जाना। शीघ्र प्रकट हो जाना या पता चल जाना। त्रुटियों एवं गमन का शीघ्र प्रकट हो जाना या पता चल जाना कैसे? खातों की गहन जांच होने से खातों की त्रुटि और छल कपट का शीघ्र पता चल जाता है। उनका निराकरण भी तुरंत हो जाता है, क्योंकि अंकेक्षण जो ऑडिटिंग होती है वो थोड़े समय के बाद, थोड़े समय में बहुत कम गैप होता है ऑडिटिंग में। तो उससे क्या होता है कि कर्मचारियों को कपट करने का समय ही नहीं मिलता, क्योंकि वो पकड़े जाएंगे, उनको इस चीज़ का डर भी होता है। नेक्स्ट, अंतिम खातों की शीघ्र तैयारी। अंतिम खातों की शीघ्र तैयारी कैसे होती है? निरंतर या चालू अंकेक्षण में क्या होता है, साथ के साथ अंकेक्षण अपना काम, ऑडिटिंग साथ साथ चलती रहती है उनकी, तो इससे क्या कार्य इकट्ठा नहीं हो पाता। चालू अंकेक्षण में क्या होता है, कार्य थोड़ा थोड़ा ही डीपली जांच उसकी होती रहती है, तो कार्य बिल्कुल परफेक्टली टाइम से पहले ही टाइम के अकॉर्डिंग चलता रहता है। तो इससे क्या होता है कि समय पर अंतिम खाते तैयार हो जाते हैं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ही अंतिम खाते तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट, अंकेक्षक व्यापार की कार्यप्रणाली तथा विशेषताओं
विशेषताओं से भले प्रकार परिचित होता है। चालू अंकेक्षण में जो अंकेक्षक होता है वो वर्ष भर काम करता है, तो उनकी कार्यप्रणाली और उनकी विशेषताओं से बिल्कुल अच्छे से परिचित होता है, जिससे वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है और अपने नियोक्ता को उपयोगी सलाह देकर, सुझाव देकर संस्था की सफलता में योगदान या योग दे सकता है। नेक्स्ट, तकनीकी बातों की जानकारी। तकनीकी बातों की जानकारी कैसे होती है? क्योंकि अंकेक्षक जो है वो वर्ष भर काम करता है और उसे व्यवसाय की तकनीकी जानकारी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वह अपने नियोक्ता को महत्वपूर्ण सुझाव दे सकता है। अंकेक्षक को अपने कार्य में पर्याप्त सुविधा। अंकेक्षक को भी फायदा होता है, अंकेक्षक को अपने कार्य में पर्याप्त सुविधा। चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक को अपने कार्य में पर्याप्त सुविधा मिलती है। वह अपने कार्य को भली भांति आयोजित कर सकता है और हर कार्य को सुविधा के साथ कर सकता है। चालू अंकेक्षण से क्या होता है, जो अंकेक्षक है, जो ऑडिटर है, उस पर बर्डन, काम उनका जो बर्डन है वो कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें कोई काम मिला है और 1 मंथ में हम उसको कंप्लीट करके देना है, तो हमारा टाइम लिमिटेड हो गया 1 मंथ। हमें 1 मंथ में जब वो करके देना है, तो हम शुरू में तो हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन लास्ट के 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन हम इतना काम में लगे हुए हैं, तो हमारा क्या है, टाइम ख़राब हो रखा है उसमें, क्योंकि हम लगे पड़े हैं काम में और बर्डन हमारे ऊपर है कि कंप्लीट करके देना है, क्योंकि हमारा एक टाइम लिमिटेड हो गया है 1 मंथ का। शुरू का हमने टाइम उसमें निकाल दिया है। यदि हम उसको शुरू से ही शुरू कर देते, जब हमें टाइम लिमिटेड पता था अपना, जिस दिन हमें काम मिला था, हम तब से शुरू कर देते, तो हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं होता, काम भी बहुत अच्छे तरीके से लास्ट में रिजल्ट अच्छा ही होता उसका। वैसे ही होता है निरंतर अंकेक्षण में। अंकेक्षक क्या होता है, वो शुरू से ही कार्य शुरू करता है और जब अंतिम खाते तैयार होते हैं तब उसके पास कोई बर्डन नहीं होता है, तो वो कार्य को बहुत आराम से और सही तरीके से कर पाता है। नेक्स्ट, लाभदायकता। लाभदायकता ये सबसे ज़्यादा किसके लिए लाभदायक होता है? बड़ी संस्थाओं के लिए। बड़ी संस्थाओं में जहाँ मासिक चिट्ठा तैयार किया जाता है, जहाँ प्रबंध कुछ स्थिर होता है, चालू अंकेक्षण बहुत लाभदायक होता है। चालू अंकेक्षण के बिना न तो प्रबंध की कुशलता बढ़ सकती है और न ही मासिक चिट्ठा तैयार हो सकता है, न ही अन्य वितरण पत्र ही सही रूप से तैयार हो सकते हैं। ये प्रबंध के लिए भी अच्छा है, प्रबंध की कुशलता के लिए अच्छा है। मासिक चिट्ठा जहाँ पर हर महीने चिट्ठे तैयार किए जाते हैं, उनके लिए भी अच्छा है, बड़ी संस्थाओं के लिए। और जहाँ पर अन्य विवरण पत्र भी तैयार किए जाते हैं, तो उनका सही सही चिट्ठा, उनका सही सही ब्यौरा पता चल जाता है, इसलिए ये लाभदायक है। यदि निरंतर अंकेक्षण के लाभ हैं, तो निरंतर अंकेक्षण या चालू अंकेक्षण की हानियां भी ज़रूर होगी। तो हानियां देखते हैं। निरंतर अंकेक्षण यानी कि चालू अंकेक्षण से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नंबर 1 है अंकों में परिवर्तन। अंकों में परिवर्तन कैसे हो सकता है? जो हिसाब की पुस्तकें होते हैं, अंकेक्षण के दौरान क्या होता है, वो खुली होती हैं, तो उसमें जैसे कोई क्लर्क है, वो ईमानदार नहीं है, बेईमान है, तो वो अंकों में परिवर्तन जाकर उसमें कर सकता है, क्योंकि वो खुली होती हैं, वो ओपनली रखी हुई होती हैं, तो उसमें अंकों में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्य में बाधा। कार्य में बाधा कैसे होती है? अंकेक्षक के बार बार आने पर कार्य में बाधा आती है। कभी कभी उसका लगातार आना जाना भी संस्था के अधिकारियों के लिए सुविधाजनक तथा हानिकारक, असुविधाजनक तथा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। असुविधा हानिकारक कैसे होता है?
असुविधाजनक होता है कि कभी उसको ये डॉक्यूमेंट्स दो, कभी वो चाहिए, कभी ये चाहिए, तो उसमें क्या है डिस्टर्बेंस होता ही रहता है, तो कार्य में बाधा पहुंचती है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्य का तांता, कार्य का तांता टूटने का डर रहता है। कार्य का तांता टूटने का डर कैसे रहता है? एक ही बार में सारा कार्य करने के स्थान पर चालू अंकेक्षण के लिए बार बार आना पड़ता है, उसको बार बार इधर से उधर होना पड़ता है। उससे क्या है, उसका फ्लो टूट जाता है, जो कार्य जिस फ्लो में चल रहा होता है ना, रिदम टूट जाता है उसका। तो कार्य डिस्टर्बेंस तो होता ही है, क्योंकि उसको बार बार कभी ये चाहिए होता है, कभी वो चाहिए होता है, तो वो बीच बीच में जो रिदम टूटता है, जो कार्य का जो फ्लो टूट जाता है ना, तो उसी को कार्य का तांता टूटने का डर रहता है। इसका नतीजा क्या निकलता है? कार्य का क्रम टूट जाता है और पिछली बहुत सी बातों की खोज अच्छे प्रकार से नहीं हो पाती, क्योंकि जिस टाइम वो कार्य को कर रहा होता है उस टाइम उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, और किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए तो उस टाइम तो उसके माइंड में बहुत सारी सही चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो उनके डॉक्यूमेंट्स लेता है या आना जाना लगाता है कंपनी संस्था में, तो उसमें क्या होता है, उसमें सोचने समझने में जो उस टाइम सोच रहा होता है उसमें फ्लो उसका खराब हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर उसके जांच का क्रम टूट जाता है। नेक्स्ट, कर्मचारियों के नैतिक प्रभाव में भी कमी की आशंका रहती है, कमी आने की आशंका बनी रहती है। कर्मचारियों के नैतिक प्रभाव में भी कमी आने की आशंका रहती है, क्योंकि अंकेक्षक जो है वो बार बार आता जाता रहता है, तो उसके बार बार आने से कर्मचारी भी अपनी मित्रता का दुरुपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, बड़ा खर्चीला। नेक्स्ट, बड़ा खर्चीला छोटी संस्थाओं के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, बहुत खर्चीला होता है, इसीलिए इसे केवल बड़ी संस्थाओं के लिए उपयोगी है।